अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर है कंडीशनल स्टेटमेंट, फ्लो चार्टिंग एंड इफ एल्स और स्ट्रक्चर्स हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स वगैरह हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही बताऊँगी, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसके आपको कॉन्सेप्ट लेना हर हाल में ज़रूरी है। यहाँ से आपके अब जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं जो आगे नेक्स्ट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के अंदर भी बहुत ज़रूरी, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तो आगे भी आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स जिसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। पहले कंडीशन देते हैं, फिर उसकी कंडीशन देते हैं और नीचे बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं, तो वो होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमारे इस बुक के अंदर वैसे तो हमारे पास जो है ना बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन इस बुक के अंदर ना तीन हैं। एक इफ एल्स और एक स्विच, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। ये तीन तरह की इन्होंने कंडीशन दी है हमें। तो इस लेक्चर के अंदर दो हैं। तो मैं ये देखें पहले यहाँ पर देखने तरीका कि इफ कंडीशन, इफ का जो स्ट्रक्चर है ना, सिंटैक्स है लिखने का, वो क्या है, इफ, फिर आगे ब्रैकेट और अंदर कंडीशन लिखनी है, देन उसकी बॉडी स्टार्ट होगी पैरेंथेसिस ब्रैकेट से और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ से समझाने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट इधर ले चलती हूँ और यहाँ से मैं आपको ना बता देती हूँ सबसे पहले इफ़। तो इफ़ जो है, अच्छा मैं ना आप लोगों को पहले यहाँ से एक चीज़ दिखा दूँ कि जो इफ़ के अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या होती है। ये देखिए हम ये वाले साइन यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का, लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो अब अलजेब्रा मतलब मैथ के अंदर तो हम ऐसे लिखते हैं कि ग्रेटर इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ग्रेटर देन को ऐसे लिखेंगे और इक्वल को हम डबल इक्वल से, ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर डबल इक्वल का साइन को हम इक्वल को समझते हैं और सिंपल इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर समझते हैं। उसके बाद लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैसे ही बगैर कोई डाटा टाइप लिए ही समझाती हूँ इसे। सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अब हमने लिखनी है कंडीशन, और कंडीशन के बाद ये है उसकी बॉडी, इसके अंदर हमने लिखनी है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कंडीशन हम लिख लेते हैं कि 10 ग्रेटर देन है 5 के, ठीक है। ये मैंने कंडीशन दी कि क्या 10 ग्रेटर देन है 5 के, अगर वो ग्रेटर देन है तो मुझे क्या शो हो, कंडीशन ट्रू, ठीक है। भाई मैंने क्या लिखा कि अगर जो 10 है वो 5 से बड़ा है तो मुझे क्या शो हो कि आपने कंडीशन ट्रू लिखी है। तो मैं रन करके देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखें हमारी कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू थी क्योंकि जो 10 है वो 5 से बड़ा है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब मैं जो है ना 10 को मैं 10 और अब मैं लिख देती हूँ यहाँ 15, मैं कंडीशन फॉल्स करती हूँ। तो अब मुझे क्या शो होगा हम ये भी देख लेते हैं। अब मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट क्या है कि क्या कंडीशन, मैंने जो कंडीशन लगाई वो ट्रू है तो मुझे ये शो हो जाए, लेकिन मेरी कंडीशन तो फॉल्स है, इस वजह से मुझे कुछ शो नहीं हुआ। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए ना कि हम अपनी मर्जी से जो यूज़र है वो अगर कंडीशन फॉल्स आने पे वो क्या चाहता है शो हो, तो वो हमें क्या शो करवाना चाहिए, तो उसके लिए इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ़ एल्स के अंदर वही इफ़ आएगा, वही सारा सेम, यहाँ पर एल्स लग जाएगा और उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये ऊपर वाला एल्स से ऊपर वाला शो हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स से नीचे वाला शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एल्स के नीचे वाला शो करवाने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ सी आउट कंडीशन फॉल्स, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरी कंडीशन फॉल्स है ना, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा नहीं होता 15 से। तो अब मैं देखती हूँ हमें क्या आंसर शो करते, तो बिल्कुल उसने बिल्कुल सही आउटपुट दिया कि कंडीशन फॉल है हमारी, ठीक है। हमारी कंडीशन तो सही सच्ची में ही फॉल्स है। अच्छा अब मैं इसको कर देती हूँ 20, ठीक है, मैंने 20 कर दिया। अब हम देख लेते हैं अब क्या हमें
वो शो कराता है। तो अब उसने हमें कह दिया कि कंडीशन आपकी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 20 जो है वो ग्रेटर देन होता है 15 के। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि हम डाटा टाइप्स लेके कैसे ये शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं एक इंट डाटा टाइप ले लेती हूँ x, और एक मैं ले लेती हूँ y, ठीक है। मैंने ये दो डाटा टाइप ले ली। x को मैं कह देती हूँ 20, ठीक है, और y को मैं कह देती हूँ 10, ठीक है भाई। मैंने इनको असाइन कर दिया 10 और 20। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी x और इधर लिख दूंगी y, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू है 10। तो अब आप लोग यहाँ से खुद ही देख लें, जो x है वो ग्रेटर देन है y से। इस चीज़ का तो आपको पता चल गया, क्योंकि x को मैंने क्या साइन किया 20 और y को 10। तो हम देख लेते हैं हमें क्या शो होता है। उसने हमें कहा कि आपकी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल x की वैल्यू 20, मैंने x को 20 असाइन किया और y को मैंने 10 असाइन किया, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देती चलूँ। ये ना एक बहुत डीप सी चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब मैं देने लगी हूँ। तो हमने सिंपल इंटीजर लेके तो देख लिया, अब हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ लेते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू लेती हूँ, एक लेती हूँ name1, ठीक है, और एक मैं लेती हूँ name2। ये मैंने दो ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं name1 को असाइन करती हूँ, ठीक है, ये मैंने अस्मा असाइन कर दिया, अस्मा जाहिद, सही है। और अब मैं name2 को असाइन कर देती हूँ अस्मा जाहिद, ठीक है। अब ये नाम मैंने दोनों के सेम रखे हैं, सही है ना, मैंने दोनों के नाम सेम रख दिए। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि क्या name1 इक्वल है name2 के। अगर ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसको मैं रन करती हूँ, वो मुझे कह रहा है कंडीशन फॉल्स है। भाई मेरी तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मुझे कह रहा है कंडीशन फॉल्स है। मैं बताती हूँ क्यों कह रहा है वो। क्योंकि मैंने यहाँ पर अस्मा जाहिद में अस्मा का ए और जाहिद का जेड कैपिटल लिखा है, ठीक है। लेकिन जो name2 है इसके अंदर अस्मा का ए बड़ा लिखा है, लेकिन जाहिद का जेड मैंने छोटा रखा है। तो ये फर्क आ गया, दोनों सेम तो ना हुए। यहाँ पर तो दोनों की कैपिटल है, यहाँ पर एक का कैपिटल है और एक का नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। अब मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ और अब मैं देखती हूँ अब मुझे क्या शो करता है। तो अब वो मुझे कह रहा है कि आपकी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की भी समझ आ गई हो, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है ये दो ही इफ़ और इफ़ एल्स के कॉन्सेप्ट है, जो मैंने यहाँ से समझाने के बजाय आपको वहाँ से समझा दिए। बाकी ये जो फ्लो चार्ट वगैरह है इसके बारे में वो कुछ नहीं पूछता, तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो जो चीज़ें मैंने आपको प्रोग्रामिंग के अंदर सिखाई हैं बस आप लोग वही करें, उसी के कॉन्सेप्ट अपने बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम और कुछ देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर है तो वो भी कर लेते हैं। ओके, यही फैज भी हमने पढ़ लिया। ओके, यहाँ पर अब ये आ गया कि ना लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नोट। ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एंड जो होता है उसको हम डबल एम्परसाइन के साथ डिक्लेयर करते हैं। जो और होता है उसको हम इस जो स्ट्रेट लाइन होती है डबल स्ट्रेट लाइन के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड और इसके अंदर हम दो दिए हैं उन्होंने ट्रू और फॉल्स के तौर पे। तो एक होता है एंड और एक होता है नो और, ठीक है। ये दो इन्होंने हमें दिए हैं। और नोट के लिए हम यूज़ करते हैं नोट का एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पर कह देती हूँ ये। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो name1 है वो नॉट इक्वल टू है name2 के, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी कि जो name1 है वो name2। ओके, मैं यहाँ से हटा के ना मैं इस यहाँ पर ये अब बन गया नॉट इक्वल टू। तो अच्छा मेरी बात सुने, अस्मा जाहिद दोनों सेम है, बिल्कुल सारे स्पेलिंग भी सेम है, तो मेरी कंडीशन तो ट्रू है ना। मतलब यहाँ पर कंडीशन उन्होंने फॉल्स दी है तो वो मुझे शो करेंगे कंडीशन फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल है दोनों के। तो अब मैं देख
ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ, मैं इसको रन करती हूँ। तो मैंने रख लिया, उसने मुझे कहा कि आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो बिल्कुल ठीक, मेरी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये नॉट इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है कि ये डबल एम्पर साइन और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना डबल, ये आप लोगों को अपने माइंड में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एमसीक्यूज के अंदर ना ये पूछ लेते हैं कि हम एंड को किस चीज़ से जो है वो शो करवाते हैं, तो वो डबल एम्पर साइन होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया नेम, ठीक है, नेम लिया मैंने एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने ना एक स्ट्रिंग ले लिया नेम, और उसके बाद मैं ले लेती हूँ एज, इंट ले लेती हूँ एज। ठीक है, मैंने ये दो डाटा टाइप्स ले ली। नेम को मैं असाइन कर देती हूँ अस्मा, ठीक है, और एज को मैं असाइन कर देती हूँ 19। ठीक है, हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं एंड और नोर, और एंड और मतलब दो है ना, एंड और, ठीक है ना, तो मैं आपको ना एंड का करना सिखा देती हूँ कि हम ये यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने ये दो लिख, एक नेम और एक एज, तो मैं इफ के अंदर लिखूंगी कि क्या जो नेम है वो इक्वल है अस्मा के, ठीक है, एंड दो डाटा टाइप्स नहीं है ना मैंने, तो इस वजह से मैं इसी के अंदर ये इसका भी चेक करना चाहती हूँ, और जो एज है वो इक्वल है 19 के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे शो करे कि आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर फॉल्स है तो मुझे कह दे आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो मैं इसे रन करती हूँ, मेरी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो अब देख लेते हैं, ये देखें वो मुझे कह रहा है आपकी कंडीशन ट्रू है। तो इस चीज़ से आप लोगों को पता चल गया कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 18 कर देती हूँ तो तब मुझे क्या शो होगा, हम देख लेते हैं। तो उसने मुझे कह दिया आपकी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने आप लोगों को हर चीज़ की प्रोग्रामिंग करके सिखा दिया ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पक्की समझ आ गई होगी। बाकी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनका फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।